प्यारे गुरु भक्तों, आज हम संत नामदेव जी महाराज के एक पद पर चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, आनिले कुंभ भराइले उद्दक ठाकुर को स्नान करहु, 42 लख जी जल माही होते, बिठल भेला काहि करहूँ। जत्र जाऊं तत् बिठल बेला, महा आनंद करे सद केला। आनिले फूल परोइले, माला ठाकुर की मैं पूज करूं। पहले बास लई है भवरे, बिठल बेला काहि करहूं। आनिले दूध रिजाइले, खीर ठाकुर को नवेद्य करऊं। पहले दूध बिटारियो बछरे, बिठल बेला काहि करहूं। ईबे बिठल ऊभे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। थान थनंत्री नामा प्रणवे, पुर रहो तू सरब माही। अर्थात संत नामदेव जी महाराज इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को मैं ऐसी क्या चीज भेंट करूं जो पवित्र हो और जिसका परमात्मा ने सेवन नहीं किया। संत नामदेव जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में परमेश्वर का दर्शन किए हैं, अर्थात साकार और निराकार रूप में परमात्मा का दीदार किया है, साक्षात्कार किया है। और संत नामदेव जी महाराज ने जब निर्गुण भक्ति का ज्ञान हुआ, उसके बाद से संत नामदेव जी महाराज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और बताया एक ऐसा मार्ग जिस पे चल करके परमात्मा को पाया जा सकता है। संत नामदेव जी महाराज गंगा नदी जो पंढरपुर के अंदर भीमा नदी के नाम से प्रसिद्ध है, उस भीमा नदी के दूसरा नाम जो है वो चंद्रभागा भी कहते हैं। इस नदी से जल का घड़ा भर करके विठल भगवान के मंदिर में ले जा करके विठल की मूर्ति को स्नान कराते थे। जब संत नामदेव जी महाराज को निर्गुण भक्ति यानी ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, सद्गुरु के उपदेश लेने के बाद जब संत नामदेव जी महाराज को आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तब संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं इस भीमा नदी के इस नदी के जल से घड़ा भर करके लेकर के जाऊं और विठल भगवान की उस मूर्ति का मैं स्नान कराऊं, तो इस जल में पहले से ही 42 लाख योनियों के जीव इसमें रहते हैं। तो फिर उन 42 लाख जीवों में भी मेरा विठल भगवान पहले से ही विराजमान है और उनमें विराजमान होकर के मेरे ठाकुर ने, मेरे विठल ने, मेरे भगवान ने उस नदी के जल में पहले ही स्नान कर लिया है। अतः अब इस जल से, क्योंकि यह तो इन जीवों से पहले ही जूठा हो चुका है, तो फिर अब इस जूठे जल से स्नान कराने का क्या लाभ है। फिर संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं जहाँ भी देखूं वहाँ विठल ही विठल नजर आते हैं, अर्थात संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर विठल भगवान का
या परमेश्वर का स्थान नहीं है। वह हर जगह रह करके, हर जीवों में रह करके, कण कण में उनका वास है और वो सब जीवों में निवास करते हुए आनंद ही आनंद कर रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि यदि मैं बाग में जा करके और फूलों को इकट्ठा करके और उनको मैं विठल भगवान को अर्पित करूं, या उसकी माला बना करके मैं विठल भगवान की मूर्ति को पहनाऊं, तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि उन फूलों के रस को तो भंवरे ने पहले से ही चख लिया है, तो फिर उस भंवरे में भी मेरा विठल भगवान विराजमान है। इसलिए भंवरे के रूप में भगवान ने उस फूल के रस का स्वाद पहले ही चख लिया है, तो अब वह फूल भी झूठा हो गया है। तो इसलिए अब इन फूलों की माला बनाकर मैं ठाकुर जी को, विठल भगवान को पहनाऊं, तो ये भी अब पवित्र नहीं है। फिर संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं गाय का दूध से खीर बना करके नैवेद्य के रूप में विठल भगवान को भेंट अर्पित करूं, तो गाय का दूध निकालने से पहले बछड़े को दूध पिलाया जाता है, तो बछड़े के दूध पीने के बाद ही गाय का दूध निकाला जाता है। तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि गाय का दूध निकालने से पहले जब बछड़े ने पी लिया है, तो अब गाय का दूध भी झूठा हो गया है, और फिर उस बछड़े में ही मेरा परमात्मा, मेरा विठल, मेरा ठाकुर जी पहले से ही विराजमान है, और उस बछड़े में विराजमान होकर उस गाय के दूध को पी लिया है, उसका सेवन कर लिया है, तो फिर अब इस नैवेद्य को अर्पित करने का क्या लाभ? यानी बछड़े के दूध को, झूठे दूध को अब अर्पित करने से कोई फायदा नहीं है। तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। यानी कि यहाँ जहाँ भी देखें, ऊपर नीचे, जहाँ तक विचार कर सकते हैं, दृष्टि जाती है, इस पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा का ही, उस विठल का ही वास है। थान थनंत्री नामा, यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, हर जगह परमात्मा का वास है। तो उस सर्वत्र विराजमान परमात्मा से विनती करते हैं कि हे परमात्मा, तुम इस पूरे संसार में समाये हुए हो और इसी पूरे संसार में सब जीवों में विराजमान होकर के आनंद कर रहे हो, तो अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मनुष्य आपको अर्पित करे, जिससे आपका दर्शन पा सके, आपकी कृपा हो सके और आपका आशीर्वाद उसे प्राप्त हो सके। ऐसा विचार कर संत नामदेव जी महाराज विठल भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब विठल भगवान संत नामदेव जी महाराज से कहते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जो मैंने संसार में किसी को नहीं दी है, किसी भी मनुष्य को मैंने वो सौंपी नहीं है, वो स्वयं मनुष्य की ही है। यदि वह मुझे अर्पित कर दे तो मैं तुरंत उस भक्त को, उस मनुष्य को दर्शन दे सकता हूँ। तो संत नामदेव जी महाराज पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपने मनुष्य को भेंट नहीं की है और वह मनुष्य की है। तब विठल भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जो अहंकार है, वो अहंकार यदि मुझे समर्पित कर दे तो मैं उसे उसी पल दर्शन दे सकता हूँ, उसके समक्ष प्रकट हो सकता हूँ। तो प्यारे गुरु भक्तों, ये अहंकार पद का भी हो सकता है, मद का भी हो सकता है, शक्ति का भी हो सकता है, यौवन का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है,
इस प्रकार अनेक तरह के जो अहंकार है, उस अहंकार के पतन पर ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो हमें ध्यान करना है और अपने आप का निरीक्षण करना है कि हमें कौन सा अहंकार वादक बन रहा है परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए। तो आप भी अपना निरीक्षण करके अपना आत्म कल्याण करने के लिए उस अहंकार को मिटाइए और उस परमात्मा का दर्शन करें। हरिओम बेटा।